अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। खैरपुर मीरज की तहसील कोटेडीजी में चोरी की बड़ी वारदात हुई। नामालूम मुलजिमान 70 लाख रुपए से जायद के सोने के जेवरात चोरी करके ले गए। शहरी नबी बख्श मीरजीत के घर से 17 तोला सोना और चांदी के बर्तन चोरी हुए। नामालूम चोर संदूक के ताले तोड़कर 17 तोला सोना और चांदी के बर्तन ले उड़े। चोरी शुदा सोना और चांदी की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। घर में कोई मौजूद नहीं था। वारदात की गई मुतासरीन का अनोखा वाकया। इंक्वायरी शुरू कर दी गई, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। चिन्नौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मौसम सरमा में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी क्या वजूहात होती हैं, इस मर्ज से क्या एहतियाती तदाबीर करके बचा जा सकता है। इस वक्त चिन्नौर के गोल्ड मेडलिस्ट माहिर अमराज दिल के डॉक्टर फैसल अब्बास खोकर के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मौसम सरमा में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा हो जाता है, और इस इजाफे की वजह क्या होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर अमराज दिल डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब, बताइएगा, सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा क्यों हो जाता है? जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में 3-4 वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर हार्ट अटैक में या दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। उसमें एक तो ये है कि सर्दी की वजह से जिस्म पूरे की नालियां बशमूल दिल की नालियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। इसके अलावा सर्दियों में लोग मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज तर्क कर देते हैं, और सर्दियों में फ़िज़ाई आलूदगी जैसे स्मोग और फॉग बढ़ जाती है। उसकी वजह से दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, A1 टीवी के तवासुत से शहरियों को क्या पैगाम देंगे एहतियाती तदाबीर के लिए, और जो हार्ट पेशेंट लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? इसकी एहतियाती तदाबीर यही है कि सर्दियों से बचें, अपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अब आलूदगी, स्मोग और फोगी डेज में बाहर कम निकलें, और जो लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं वो धूप निकलने का इंतज़ार करें और धूप में एक्सरसाइज करें। मुरगन ग़िज़ाएँ और बाहर की जो ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें जिस तरह सर्दियों में शादियों का मौसम होता है तो उसमें मुरगन ग़िज़ाएँ, बाहर की ग़िज़ाएँ कम खाएँ। इसके अलावा ये है कि जो दिल की ऑलरेडी मरीज़ हैं वो अपनी दवाई जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, और उसके बावजूद भी अगर वो अपनी तकलीफ़ महसूस करते हैं तो अपने मुआलिज से मिल के और अपना नुस्खा एडजस्ट करवाएं और अपना जो है ना वो इलाज जारी रखें। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सर्दी के मौसम में फ़िज़ा भी आलूद हो जाती है, और मुअज़्ज़न ग़िज़ाएँ भी लोग खाते हैं और पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनको हार्ट अटैक की शरह हो जाती है। तो उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल भी रेगुलर करें, और वॉक का भी एहतमाम करें, और मुअज़्ज़न ग़िज़ाओं से एहतियाती तदाबीर करें। मौलवी मोहम्मद रफीक के बेटे मचराला हेड मराला की धरती से उभरते हुए फिल्म स्टार अदाकार यासीन राजा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। फिल्म इंडस्ट्री से स्टार की शिरकत। मौलवी मोहम्मद रफीक के बेटे नासिर गुजर, वली जट, अंसर महरो, बिलाल, कदीर मलिक, आमिर शहजाद महर के दोस्त, शोबिस इंडस्ट्री के अदाकार, मॉडल मचराला हेड मराला की धरती से ताल्लुक रखने वाले फिल्म स्टार अदाकार यासीन राजा शादी के हसीन बंधन में बंध गए। शादी में फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर आफ्ताब हसन, अदाकारा और मॉडल्स में फतेह मायू, अलीज़े नकवी, अरशद समेत दीगर ने हुसूसी शिरकत की। हेड मराला के मारूफ सहाफ़ियों में अवैस अहमद रजा, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, चौधरी मोहम्मद आलमगीर, नदीम ताहिर गुजर भी हुसूसी तौर पर शरीक हुए। यासीन राजा को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधने पर शोबिस से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी और कामयाब जिंदगी की दुआ भी दी। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सदर सैयद इंतजार मेहदी शाह ने कहा है कि कौम में तालीमी मैदान में संजीदा जदोजहद से ही बनती है, और कौम बनाने के लिए उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा। तकरीब से खिताब करते हुए रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सदर सैयद इंतजार मेहदी शाह ने सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों को सराहा और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोटरवे पुलिस की सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर रिजवाना सादिक ने दौरान तकरीब अपने खिताब में सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग की अहमियत को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कैंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल ने रावलपिंडी में समाजी तंजीमों के किरदार पर रोशनी डाली और तालीमी मैदान में स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की खिदमात की तारीफ भी की। हानेवाला थाना कहना की हुदूद में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला न थम सका। हानेवाला कहना SHO मलिक अदनान खुर्शीद के तैनात होते ही डाकू ने पंजे गाड़ लिए। थाना कहना में तैनात SHO मलिक अदनान खुर्शीद डाकू के लिए सोने की चढ़ा SHO मलिक अदनान खुर्शीद फ्लोर मुअत्तल किया जाए और कोई दबंग क्राइम फाइटर SHO तैनात किया जाए। सियासी और समाजी तंजीमों ने DPO हानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया।
कराची के निजी होटल में DMC वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम सालाना अवार्ड तकरीब और सिंधी कल्चर डे का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात चाहते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। यहाँ तकरीब होती है जो 2024 की अवार्ड सेरेमनी है हमारी। उसके साथ हमने यहाँ पर जो है इस दफ़ा हमने जो है दूसरी फील्ड की ख़वातीन, हमारा तो इदारा मैच मेकर के लिए कर रहा है, उसके साथ दूसरी फील्ड की ख़वातीन कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा शायर, अदीबा, मतलब काफ़ी सारी ख़वातीन जो कि हुनरमंद हैं हर फील्ड के अंदर उनको जो है हमने खराज तहसीन पेश किया है, रिवॉर्ड दिया। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का दायरा वसी किया और हमने यौम सकाफ़त को भी सेलिब्रेट किया है। और हमारा जो सकाफ़ती विरसा है वो हमारा कौमी सरमाया है, जिसकी हिफाजत हम ही लोगों को करनी है, ताकि हमारे बच्चे जो मगरबी तहजीब को यहाँ हमारे माशरे में ला के उनके इवेंट्स को या उनके डेज़ को मनाया जाता है, जिससे हमारा माशरा ख़राब हो। तो आने वाली नस्लों को हमने इसी तरह बताना है कि ये प्रोग्राम में हम इस तरह हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, इसमें हम अपने सकाफ़ती जो जिस सूबे से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम सिंध से बिलोंग करते हैं, तो हम यौम सिंध मना रहे हैं। इसी से हमारे बच्चे जो हैं हमारे सकाफ़ती विरसे को समझेंगे, जानेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। हमारा इदारा जो है ख़वातीन के लिए काम करता है, वो 20 इदारों का हमारे साथ रब्ता चल रहा है। उन्होंने हमारे साथ रब्ते किए हैं, काफ़ी सपोर्ट मिल रही है हमें सिंध हुकूमत की तरफ से। तो उन्होंने हमारे काम को सराहा है और उसको आगे डोनेशन तो अभी फ़िलवक्त नहीं, लेकिन आगे फ़िलवक्त इंशाअल्लाह ताला हमें हुकूमत की तरफ से आगे सपोर्ट मिलने का इम्कान है। हमारे रब्ते चल रहे हैं। मैं इसमें अपनी अर्निंग से ही, जो मेरी अपनी अर्निंग है उसी से मैं अपने इदारे को चलाती हूँ। और माशाल्लाह आज एक जमे गफ़ीर है ख़वातीन का, एक क्राउड है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवा देता है। जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ जो है वसाइल खुद जुड़ जाते हैं, वसाइल खुद हमारे साथ चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आपकी कोई ख़वातीन हो जो DMC से ताल्लुक़ नहीं रखती है, वो देश का इस्तेमाल करती है, खुद को मैच मेकर्स के तौर पर पेश करती है, तो उसके वजह से आप क्या कहेंगे? और उसके फिर आप काफ़ी हमले कर रहे हैं कि लाए अमल आपने तय किया है, तो वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे DMC इदारे को जो है अगर कोई जाली मैच मेकर यहाँ आकर हमारा नाम ख़राब करे, जाली ट्रेनिंग ले, आगे हमारे इदारे की साख को ख़राब करे, तो उसके लिए हमने अपनी लीगल एडवाइजरी टीम जो है मुरतब की है और इंशाल्लाह उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करें या हमारी साख को ख़राब करने की कोशिश करें, चाहे वो DMC के कोई ट्रेनर हो, चाहे वो बाहर से। इंशाअल्लाह ताला हमारे लीगली एडवाइजरी हमारी जो है हमने टीम अभी मुरतब की है, उसके खिलाफ किसी हमारा जो इदारा है उसमें हर फील्ड की खातून आ सकती हैं, सिर्फ उनका कम्युनिटी फॉर्म होता है। हमें यूट्यूब से सर्च करें, गूगल से सर्च करें, हमें आ जाए। और काफ़ी बड़ा अब तो हमारा हो गया, तकरीबन 1000-2000 ख़वातीन इसके साथ जुड़ गई हैं। आगे भी जो जुड़ना चाहे यूट्यूब पे हमें आराम से सर्च कर सकते हैं DMC और हमसे एक फॉर्मेलिटी फॉर्म है, हम थोड़ा सा वो भरवाते हैं, फिर शनाख्त लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उनको देखते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट भी ख़वातीन को ही लिया जाता है इंशाअल्लाह। और वो ख़वातीन जो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की हदायत पर जिला शेखुपुरा में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने मर्द एंड चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दौरानी से। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही रैली का भी एहतमाम किया गया। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, MS DHQ अस्पताल चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी इलियास गुज्जर समेत दीगर जिले अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 7,58,490 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि वालिदैन, उस्ताज़ा और उलमा किराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। इस मौके पर वालिदैन से अपील है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इंतजामिया के साथ तावन करें। शेखुपुरा अंजुमन ताजरान गली हकीमा के सालाना इंतखाबात में हाजी मुजफ्फर ग्रुप ने राना फारूक असलम को सदर जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए हाजी सदीक को नामजद कर दिया। हामी वोटर्स का जश्न डोल की थाप पर भंगड़े डालकर किया और तकरीब का एहतमाम भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान गली हकीमा के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में हाजी मुजफ्फर ग्रुप की जानब से सदर के लिए राना फारूक असलम जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए हाजी सदीक को नामजद कर दिया। उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां ताजर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने हाजी मुजफ्फर ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों राना फारूक और हाजी सदीक की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। नामजदगी पर हामी वोटर्स की जानब से फूलों के हार पहनाए गए, ढोल की थाप पर
खूब भंगड़े डाले गए। ताजिर बरादरी की जानब से इनकी कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर साबिक सदर खालिद महमूद मुगल, चेयरमैन राना शहबाज चाचा पप्पू, चाचा मंजूर, जफर अली, राना काशिफ, सिर खुर्शीद, राना खलील, राना सलामत, जमील सनियारा, शेख मोहम्मद अकरम, शेख अजीम, बिलाल विरक, राना शकूर, अयाज सोनी, यासिन शहजादा, राना फैसल चांदीवाला, राना रिजवान समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक थी। अपने खिताब में हाजी मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि राना फारूक और हाजी सदीक जैसे ईमानदार और शरीफ इंसान ही जिम्मेदार ओहदों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौका पर नामजद सदारती उम्मीदवार राना फारूक ने कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत कर ताजिर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। गली हकीमा की ताजिर बरादरी के जो भी मसाइल हों उनके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ज़िले इंतज़ामिया के साथ अपना भरपूर तावन जारी रखेंगे। गली हकीमा के तमाम बाज़ारों में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करेंगे। तमाम गली बाज़ारों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सफाई सुथराई का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। दुकानदार और कस्टमर के दरमियान दोस्ताना माहौल पैदा किया जाएगा। इस मौका पर नामजद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी हाजी सदीक ने तमाम दोस्तों और ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हमारी जीत तारीख रकम करेगी। गली हकीमा की तमाम ताजिर बरादरी हमारी हमायत में आ चुकी है और हमारी जीत यकीनी हो चुकी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि नवाब वली मोहम्मद DIG शहीद बेनजीराबाद परवेज अहमद चाणियों की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए बेनजीराबाद रेंज के तीनों अजला के SSPs को सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हदायत जारी करने के बाद आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में नवाब वली मोहम्मद में DIG शहीद बेनजीराबाद की हदायत पर फील्ड अफसरान और जवान अपने इलाके पोलियो मुहिम के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम कर रही है। DIG शहीद बेनजीराबाद परवेज अहमद चाणियों के PRO इंस्पेक्टर इरफान नजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DI की हदायत पर ये तमाम SOPs की गई हैं। और सिंध के सकाफती दिन के हवाले से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी। कंगरी के तालीम के हवाले से मुनफरिद मकाम रखने वाले शाहीन पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल मैसीरो वावडा में सिंध के सकाफती दिन के हवाले से रैली और प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हेडपुर मिरज की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। स्कूल के तालिब इल्मों ने सकाफती दिन के हवाले से तकरीर, टैबलोस और क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। टॉप पर आने वाले बच्चों में मेहमानों की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमानों ने अपनी तकरीर में स्कूल के प्रिंसिपल गुलजार अहमद मैसर की बच्चों पर मेहनत को सराहा और कहा कि ऐसे प्रोग्राम हर स्कूल में होने चाहिए ताकि तालीम को फरोग मिले। बुलेटिन में आगे बढ़े रुख करते हैं चरवार का, जहां नवाही शहर गढ़ी चाकर की रिहायशी मुतासरा हुजूरा बेबी ने एहतजाज करके मीडिया से बात करते हुए कहा कि इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारे मुल्क के लिए बाअसर सोहिबान मुल्क कोड़ो मलिक और ज़मीर मलिक वालों ने मेरी बेटी शाज़िया को कराची से ज़बरदस्ती अगवा करके मुसलसल 6 महीने तक ज़्यादती करते रहे। हजूरा बीवी का मज़ीद कहना था कि हमने 3 मुलजिमान पर चरवार थाना में NSE दाखिल करवाई थी, लेकिन बाअसर होने की वजह से पुलिस ने अभी तक एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं किया। मुतासिर हुजूरमा बीबी ने SSP गोडकी से नोटिस लेकर इंक्वायरी करके इंसाफ का मुतालबा कर दिया। और मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। नुमाइंदे A1 TV के जमील सैदी इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजहर फारूक के साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में मौजूद हैं। जी जमील सैदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो आवाम को क्या पैगाम करेंगे। और यहाँ पर जो है ना बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह पंजाब की डिस्ट्रिक्ट भावनगर में पोलियो का आगाज़ कर दिया गया है और यहाँ पर तकरीबन जो है 5,92,000 बच्चों को तकरीब लाई जाएंगे। उसके लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई जो मल्टी में भी हैं, ट्रांजिट भी हैं और 60 में भी हैं। तो मेरी पेरेंट्स ये तमाश है कि अपने बच्चों को जॉब दर जॉब लेकर टीमों के पास आएँ और यह जो टीम अपने घर में जा रही है बच्चों को कतरे से पिलवाएँ। तो ये 2 कतरे पिलाए गए जो हैं ये आपके बच्चे की मोटिक बीमारी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं और पाकिस्तान को इस मरहले से बचा सकते हैं। शुक्रिया। जी, आपने बात सुनी कि 2 कतरे और पोलियो से निजात पाकिस्तान। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।